class, military, rector of UTEC, and chairman of the National Technology Council. Our very honorable guest of honor, Janab Dr. Kamran Jahangir Sahab, MD, Chairman, National Book Foundation, and our very own, very worthy Janab Dr. Professor Mukhtar Sahab, faculty members, students, and all of you those who are involved in this process. Assalamu alaikum. First of all, I thank you, Janab VC Sahab, for inviting me over here and giving me this opportunity to talk to you all. And Dr. Sahab knows this thing, and few of you, your faculty members know this thing, that National Skill University is very close to my heart. Because skills education is very close to my heart. Because I firmly believe the solution to Pakistan or the way forward is skills education. ठीक है जी. और जब से मैं चेयरमैन नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल बना हूँ, डेफिनेटली आई लव टेक्नोलॉजी मोर, आई लव स्किल्स मोर, बिकॉज नाउ इट इज पार्ट ऑफ माय जॉब. And I'm very happy to see the success of National Skills University. And as I keep on saying to other people that ये जो National Skills University की कामयाबी की दास्तान है, ये जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मुख्तार साहब की कामयाबी की दास्तान. You have seen in the pictures and videos that he has literally given his heart and soul and his physical efforts in rebuilding this university. Because इनके साथ मैं काफ़ी अरसे से associate हूँ, so I know so many things. How passionate he is about this National Skill University. और आज पिछले चंद सालों में to take National Skill University to this level, डॉक्टर साहब का इस पर बहुत बड़ा हाथ है. And कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी डॉक्टर साहब की तरह काम कर सकता, जितने पैशनेट ये हैं, जितने डीप रूटेड हैं. और द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज दैट ही इज ऑलवेज डूइंग समथिंग. ये आप सारे इसके गवाह हैं. ही इज ऑलवेज डूइंग समथिंग, एंड व्हेन ही हैज नथिंग टू डू, he opens up his computer and starts trying some computer graphics, graphic design, etc. तो डॉक्टर साहब उसके भी एक्सपर्ट हैं इसके अंदर. एंड ही इज़ अ वेरी पैशनेट प्रोफेसर. आपको पता है ना, बाद प्रोफेसर थोड़े से वो एब्सेंट माइंडेड भी होते हैं. मैं ठीक कह रहा हूँ? तो बहरहाल जी, इट इज़ अ वंडरफुल एंड फैंटास्टिक डे. इट्स अ माइलस्टोन. एंड आज की जो डेट है ये नक्श हो गई है, बिकॉज 7 मई इंडिया पाकिस्तान एक क्लैश हुआ. यानी 12 बजे के बाद ये शुरू हुआ, 7 की डेट हो चुकी थी. तो आपके सर ये एंडोमेंट फंड की इनॉग्रेशन लॉन्चिंग की डेट भी 7 मई की हिस्ट्री के साथ. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इट्स एजुकेशन फॉर ऑल. यानी हम भी यही कहते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि नोबडी शुड सफर और डिप्राइव्ड ऑफ हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज. और ये हम बड़ों का काम है, हम जो मैनेजर्स हैं या सीनियर रैंक्स के ऊपर हैं, कि हम इन सारे बच्चों को एक मौका दें कि कोई एक बच्चा भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से तालीम से महरूम ना हो. तो सर इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी का. इंशाल्लाह इसमें हम भी ज़ाती तौर के ऊपर भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर भी आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने में फ़ख्र करेंगे. और हम देखते हैं कहाँ कहाँ कोलैबोरेशन जो है इसके साथ हो सकती है. मैं सिर्फ बच्चों से एक दो बातें करना चाहता हूँ कि all of you are very fortunate that you are studying at National Skill University, a wonderful university, a wonderful seat of learning. And remember one thing, ये रात से आप जो कुछ देख रहे हैं, पिछले 10-12 दिनों से आप जो कुछ देख रहे हैं, you people are the strength of Pakistan. जो यूथ है पाकिस्तान की, it is the strength of Pakistan. अभी आज जो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे हैं, चाहे वो BF के जहाज उड़ा रहे हैं, चाहे वो आर्मी के लोग जो बॉर्डर पे बैठे हैं फाइट कर रहे हैं, चाहे नेवी के लोग जो दूर दराज समुद्रों में बैठे हैं, the bulk of them is the youth like you. और उनमें से बाद ऐसे काफ़ी सारे आपके एज मेट्स हैं, काफ़ी सारे आपके एज मेट्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर A लेवल्स या FSC करने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग के बाद दे जॉइन द फोर्सेस. तो आप देखें वो भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप सारे भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. यूथ इज द पावर ऑफ पाकिस्तान. आई कीप ऑन सेइंग, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी कहता हूँ और बाहर जाता हूँ वहां भी ये बात करता हूँ कि आवर यूथ इज ब्रिलियंट, मोस्ट टैलेंटेड,
पोस्ट क्या करो। हमारी जिम्मेदारी है कि हमने आपको मौका दे रहे हैं, आपको चैनल दे रहे हैं, आपको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ताकि आप अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। जो तस्दीक आपके देना उधर नहीं देखना। हम बड़े कंफ्यूज थे। We didn't have that kind of knowledge which you people have. We didn't have that kind of opportunities which you people are enjoying. हमारे ज़माने में opportunities were very, very limited, very, very restricted. या आपने डॉक्टर बनना था, या आपने इंजीनियर बनना था। दो ही चीजें थी ना। आज तो sky is the limit. And you people have that device in your hand. आप एक मिनट में fact और fiction का पता कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं। Even you people tell your parents कि आपने जाने लगे ना किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉप में, you tell your parents, hold, let me check the reviews. ऐसे होता है ना। तो आप देखते हैं कि यार नहीं, इसके तो रिव्यूज अच्छे नहीं है, इस रेस्टोरेंट में नहीं जाना, या इसके रिव्यूज अच्छे नहीं है, इस जगह पे नहीं जाना। तो इफ यू पीपल हैव द एम्बिशंस टू गो अब्रॉड, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डोंट फील गिल्टी और डोंट फील शाय, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका जरूर फायदा उठाइए, लेकिन उससे पहले स्किल हासिल कीजिए। और अगर आपने उस कंट्री में जा रहे हैं जहाँ लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज सीखें। तीसरी बात, लेजिटिमेट तरीके से जाए, लीगल तरीके से जाए। वो तभी जा सकती है कि जब आप व्हाइट कॉलर होंगे और आपने कोई स्किल हासिल की होगी। तो माय लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू सर एंड टू NSU. You gave me this honor to be part of this excellent initiative and to be here at NSU and talk to all of you. It's a great honor for me and wish you all the best. Allah Taala आप सबको हम नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।